बेसिकली एंटरप्रेन्योर के कपिल शर्मा है ये। घर घर तक घुसे हैं ये। सारे पापे बैठे मेरे जैसे बात कर। अरे आप तो बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं तो ऐसे ही। लैंग्वेज को बिरयानी मानना चाहिए। लैंग्वेज एक्चुअली लैंग्वेज को बिरयानी मानना चाहिए, क्योंकि जितने भी बार आप इंग्लिश ट्राई करते हो वो इतना मेरे को अपना एसोसिएशन लगे। भाषा एक माध्यम नहीं होता अपनी सक्सेस। मुझे देख के आपको अनपढ़ आदमी भी तरक्की कर सकता है। मेरे टीचर ही नहीं समझ पाए। कपिल, आप इस बात के एक एग्जांपल हो कि लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है हमारे इसको देश अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें ताकि मेरा जो गिल्ट है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था वो दूर हो जाए। मैं बिल्कुल जमीन पे लेट गया कि एक भी एग्जाम फेल मत करना, फिर वापस पढ़ना। इस तरह की लाइफ है मेरी, फिर सप्ली आने लगी। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर निकल रहा था लास्ट ईयर, धीरे धीरे करके मैं क्लास के पूरा बैक बेंचर बन के बाहर चला गया। आप सोचो कि मैं स्कूल का टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, टॉपर तो क्लास में ना तारे जमीन में जो होता है ना अल्फाबेट मूव कर रहे थे। एक बार एक टीचर ने मेरे को चौक मारा और पूछा कुछ थोड़ा इंग्लिश में। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैं फ्रंट बेंच पे बैठना लॉजिकल लाजमी था इस तरह से। लेकिन कपिल, मैं एक बात करूंगा, मैं अपने स्कूल में टॉपर था। हिंदी में समांतर पट संधारित्र, समांतर पट बहुत अच्छी बात है। सडनली मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली मुझे तो हिंदी भी नहीं आती। आज ऐसा लगता है समांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ऐसे पढ़ा करते थे रोध, रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे हिंदी हिंदी ज्यादा मुश्किल है। तो जब मैं कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट देता था तो दो किताबें एक साथ पढ़ा करता था, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो मैं जब डायग्राम लिखते थे यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, तो उसको ऐसे पढ़ाया जाता है। कपिल, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं और हमारे यहाँ पे ना सहिती गुणा वेग समवेग नहीं, मतलब with कपिल आई कैन डेफिनेटली टॉक इंग्लिश, walk English। इंग्लिश बड़ी मुश्किल से पहुंचती है और ये बड़ी फ्लुएंट बोलते हैं कि जिस जगह से मुंबई आते हैं, अलीगढ़ से भी आगे कहीं दूर छोटे कस्बे से आते हैं। भारत की पेमेंट की बात होती है कि यही तो एक देश है जिसने कि पेमेंट इस तरह से करके दिखाया। तो सारे पैसे सो वन थिंग, शुरुआत में चाहे कितने भी पैसे लगे हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सारे दुनिया में जाओ, हमारा सिस्टम ढूंढता रहता था कौन अमन कहाँ। अमन अकेला थोड़ी था, बाद में प्रिया का फोन यूज करते थे हम। आई मीन और उसमें अमन जैसे चालू लोग भी थे जो हमने 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करे सब लोगों को पेमेंट। 50,000 में 1 लाख का फायदा था। फिर इन्हें रियलाइज हो प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी है, उन्होंने सारे कैशबैक वाले कर दिए। 20,000 रुपए कैशबैक, फिर उससे कुछ खरीदो 20,000 रुपए और कैशबैक, फिर 10,000 खरीदो फिर कैशबैक के पेटीएम के चक्कर में ना मैंने बहुत फायदा उठाया। अगर आईफोन खरीदो 50,000 रुपए का आता तो उसके बाद फिर ये टेक ऑफ परपेचुअली तो इसके लिए फिर हमने अगली इनोवेशन, जैसा आपको पता होगा, वो साउंड बॉक्स भी लाई जिस पे लिखा होता है पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त। उन्होंने ये बोला कि ये तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुकानदार को ये कैसे पता चलेगा। आप बता रहे हो ना कि मैंने 50 रुपए दिए। तो ये एक सोचना बड़ी एक कहूँगा कि पेमेंट इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चैलेंज था। दुकान के पास एक डिवाइस रखना और छोटे दुकानदार लोगों के पास वो नहीं हो सकता है। सो टिपिकली पेमेंट इंडस्ट्री में आप अपना कार्ड वगैरह लाते हो और मांगने वाले भी होते हैं ना, उन्होंने अपने कटोरे के नीचे क्यूआर कोड लगा दिया। क्या रेवोल्यूशन आया यार। आप चले जाओ, आप कई बार सिग्नल पे जो पेमेंट से स्टार्ट होते हैं क्या बात है। तो इसलिए जब डिस्कशन हुई थी तब मैंने ये बोला था कि हम एक फाइनेंशियल इंक्लूजन क्योंकि सबके पास होना चाहिए, तो कुछ ऐसा पेमेंट करना था जिसमें गोलगप्पे वाले हो या बड़ी दुकान वाला हो, सबको। मेरा प्लान ये था कि हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करें जिसकी शुरुआत में छोटा प्लान था जो हम सब लोगों की सिंस लार्ज फैमिली होती है उन्होंने बैंक से लोन वगैरह की। तो मेरा एक्चुअल प्लान ये नहीं था कि मैं पैसे एज अ पेमेंट की बात बात पता चला ना कि ऐप है आपके घर वालों का क्या रिएक्शन। वो बड़े खुश नहीं आपसे, तुमने डिग्री ली कि मेरठ से कट्टा लेके आए हो। पता नहीं क्या मुझे भाई, जब आपने अपने पिताजी को बताया होगा पहली बार कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि पैसे इधर से उधर करूंगा, मुझे लगा हम लोग हमेशा दूसरी साइड पे होते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप में है इस साइड। ऐसा भी होता है। आपके आप किस मन की सुनते हैं। दूसरा मन करता है खा जाओ मार दूसरी कंपनी को भी लटक। एक तो ये होता है कि यार हम तो ये सोच के नहीं आए थे ईश्वर सबको दे सबका भला करे। या जब आदमी कोई भी इंसान हो उसके उसके ना दो तरह के मन होते हैं जो आवाज आती है हमारी दुआएं आपके साथ। वैसे हम भी चाहते हैं हमारी कंपनी भी इंडिया से निकल के बाकी सब कंट्रीज में जाके अपना नाम सब लोगों को पहुंचे। आप लोग फ्री है तो ये कंपनी स्टार्ट करना। आपको क्या लगता है वो बिजी है। ऐसे जोक्स आते नहीं ना हमारे को, ऐसे ऐसे हम हंसा नहीं पाते, ऐसे एंटरटेन नहीं कर पाते, ऐसे पूछ ले तो मुझे आदत है। इनका भाई इनके आइडिया बड़े कमाल होते हैं। बना तो दूंगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं मेरे। अपनी कंपनी शुरू करनी। आज हमारे शो पे दूसरी बार आए हैं, कई
ऐसा शो तो नहीं बना दोगे भाई? आपको पता है अमन ने अपनी कंपनी शुरू करने से पहले किसी और कंपनी में 2 साल काम किया। अच्छा, भूषण नाम के व्यक्ति के मोबाइल में आएगी आवाज, 4 लाख प्राप्त हुए। अभी आप 2 लाइनें गुनगुनाओ किसी भी गाने की, सडनली अंधेरी वेस्ट में आप वही जाना मैं- चाहते लेकिन मैं हो। जेन्युइनली बोलूं, गाना तो गा के जो सिंगर हिट होगा, मैं सिंगर्स भी अपने लॉन्च करूं। इसमें बड़ा फायदा है भाई, मैं आपको बताऊं। आप अपनी बात कर रहे हो। सिंगर ऐसा स्टार्टअप शुरू करूं मैं, नए स्टूडियोज क्रिएट करूं, नए सिंगर्स हैं जो आना चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। पर अमन, आपके दिमाग में नहीं आता कि यार मेरे स्पीकर पे दुनिया भर के गाने चलते हैं, इक्विटी नहीं, एक हेडफोन लेके आए आपके लिए, एक परमीत सर के लिए। सारे हेडफोन हिट है। So where's my equity now? अभी मेरे को I'm हमारे not going सारे हेडफोन हिट है। हाँ? अर्चना जी थैंक यू। आपकी लाफ्टर का हमने R&D फैक्ट्री में दिया हुआ है नॉइस कैंसलेशन चेक करने के लिए। एक्चुअल रीजन इस कंपनी को बड़ा करने का अर्चना जी का है। अर्चना जी है? इज इट अ कोइंसिडेंस? नहीं बट मतलब प्रिया भी आई हुई है यहाँ पे, बट इसको पता है कि नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर कुछ किया जाए। नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन भी बनाते हैं ये शादी के बाद कैसे आपको आइडिया आया कि अमन भाई साहब की शादी हुई 2008 में और 2016 में इन्होंने बोट कंपनी शुरू की। I mean, ऐसा कुछ नहीं है, पापा के बिना सब व्यर्थ है गुरु। दिल पे ले गए, दिल पे ले गए। नहीं नहीं पापा पापा का काम शुरू में होता है, स्टार्टअप जब शुरू होता है। तो मम्मा ने पापा को पटा लिया ना मामा अर्थ में ही आने के लिए। मम्मा ही अर्थ है सिद्धू जी, पापा व्यर्थ ही है, मैंने देखा। अच्छा, आप अकेली तो मम्मी बनी नहीं, वरुण भी तो पापा बने, तो पापा अर्थ क्यों नहीं किया? गजल ने जब जैसे बताया इन्होंने कि जब मम्मी बनी तो इन्होंने मम्मा अर्थ शुरू किया। क्योंकि जैसे ही मैं योयो में आ जाऊँ मेरा बिजनेस बढ़ेगा। पूरा होटल फुल रहता है, तो मुझे फोन आने लगे कि मुझे भी योयो में अटैच करना है। लोग कहते थे कि योयो जब से आया है तब से राजेश जी के यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ, कार्स, कैब सब आ रही हैं। आप वो तो पाजी कहते उनसे मांगे। राजेश पाजी था उनका नाम, वो योयो बुलाते थे। हनी सिंह बीच में से हिस्सा मांगेगा। वो अंकल आपके पास आए, बेटा मेरा गांव में एक और मकान है। तो क्या होता था उस समय लोग ओयो नहीं बोल पाते थे, तो शुरू में वही होता है कि आपको थोड़ा ट्राई करने का वो छोटा मौका चाहिए होता है। एक बार मिल जाए तो फिर तो इससे तो बुरा कुछ होगा नहीं। हाँ। तो 3 महीना तुम्हें ट्राई कर लेते हैं अच्छा, कि मैं आपको मेरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दूं, पर देखो मेरी प्रॉपर्टी ऐसे चल ही नहीं रही है, इसमें ओयो बना लीजिए। तो उन्होंने मुझे देख करके कहा कि बेटा आपको देख करके मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कपिल भाई, इससे मुझे याद आया जी, जब मैंने सबसे पहले किसी होटल ओनर को अप्रोच किया। छोटे छोटे स्टेप्स लेके प्रूव कर दो जो भी आप प्रूव करना चाहते हो। वाह क्या बात है। आई थिंक चैलेंज वो होता है कि आप उसको ना लाइक एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ लो। और मुझे देख के उनको तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये आके हमें क्या ही सिखाएगी। Right. फॉर दैट मैटर पहला दिन तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं भी नर्वस थी। कई बार तो हजम नहीं होता लोगों को, यार ये छोटी सी लड़की ये हमें सिखाएगी, अब तो आपको फेस करनी पड़ी ये चीजें। बिल्कुल फेस करनी पड़ी। पर ऐसा भी होता है ना कि आपसे छोटी उम्र का कोई आए और आपको ये बता वो रहा नहीं खड़े होते मेरे पीछे और मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं भी आज एक हाउसवाइफ ही हूँ। ये पढ़ेगी, ये बाहर जाके काम भी करेगी, इसका जो मन आता है ये करेगी, एंड दे सपोर्टेड मी। तो मैंने देखा है मेरे मम्मा पापा ने कैसे फाइट किया है कि ये हमारी बेटी है, बट उनकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ लड़कियों का काम करना इनकरेज नहीं किया जाता था। तो मेरी मम्मा जब बड़े हो रहे थे, उनकी शादी हुई, उनके कुछ एस्पिरेशंस थे, वो न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे से पहले किसी भी लाइक औरत ने कभी बाहर निकल के काम नहीं किया। फैमिली से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों का काम करना नॉर्मल नहीं माना जाता था। दो कम बोल दी यार। देखिए मैं चार। कैसी था। मैं इतनी सेल्फ डिपेंडेंट थी, लोग तो एक से करते हैं, ये 2 बीरें लेके फड़क करके। गजल जो है 20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। अर्चना जी भी सेम, आपको पता है